इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द मंकीज रिवेंज, बंदर का बदला। मंकी का मतलब होता है बंदर, ये एपस्ट्रॉफी एस का मतलब का, रिवेंज बदला। वंस अ हंग्री मंकी, वंस एक बार, अ हंग्री मंकी एक भूखा बंदर, हंग्री का मतलब है भूखा। एंटर्ड अ विलेज, एंटर्ड अ विलेज किसी गांव में प्रवेश किया। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, एंटर्ड है तो प्रवेश किया, अ विलेज किसी गांव में। ही सॉ, ही सॉ उसने देखा, अ फील्ड, अ फील्ड एक खेत, ऑफ लार्ज जूसी पम्पकिंस, ऑफ लार्ज जूसी पम्पकिंस बड़े रसीले कद्दू के फील्ड को उसने देखा। पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, जूसी रसीले, लार्ज बड़े। ही लुक्ड अराउंड, ही लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लुक्ड का मतलब यहां पर होगा नजर दौड़ाई, अराउंड चारों तरफ, एंड सॉ और देखा, नो वन अराउंड, नो वन अराउंड आसपास किसी को नहीं, और उसने किसी को भी आसपास नहीं देखा। सो इस तरह, ही क्विकली बिट, ही क्विकली बिट उसने जल्दी से दांत लगा दिया। बिट का मतलब होगा यहाँ पर दांत लगाना यानी काटना, क्विकली जल्दी से। इनटू अ पंपकिन, इनटू अ पंपकिन एक कद्दू में। सडनली अचानक ही, द फार्मर वो किसान, टू हुज फील्ड इट वॉज, टू हुज फील्ड इट वॉज जिसका ये खेत था। हैड कम, हैड कम आ गया था। एंड सॉ, एंड सॉ और देखा, द मंकी उस बंदर को। ही सेड, ही सेड उसने कहा, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ईट माई पम्पकिन, ईट माई पम्पकिन मेरे कद्दू खाने की। सर, आई वॉज वेरी हंग्री, आई वॉज वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा था। सर, मैं बहुत भूखा था। आई एट मैंने खाया। जस्ट वन ऑफ देम, जस्ट वन ऑफ देम उनमें से सिर्फ एक। बट लेकिन, द फार्मर वो किसान, वॉज वेरी एंग्री, वॉज वेरी एंग्री बहुत गुस्सा था, लेकिन वो किसान बहुत गुस्सा था। ही टूक अ मैच बॉक्स, ही टूक उसने लिया, अ मैच बॉक्स एक माचिस की डिबिया। एंड लिट और जला दिया। द मंकीज टेल, द मंकीज टेल बंदर की पूंछ को। टेल का मतलब है पूंछ। द मंकीज टेल, द मंकीज टेल बंदर की पूंछ, वॉज
थी ऑन फायर, ऑन फायर, आग लगी हुई, एंड और ही वॉज इन पेन, ही वॉज वह था, इन पेन दर्द में, और वह दर्द में था यानी उसे दर्द हो रहा था। नाउ अब द मंकी वॉज एंग्री, द मंकी वॉज एंग्री, बंदर गुस्सा था, अब वो बंदर गुस्सा था। यू हैव पनिश्ड मी, यू हैव पनिश्ड मी, तुमने मुझे सजा दी। जस्ट फॉर ईटिंग, जस्ट फॉर ईटिंग, बस खाने के लिए। वन पम्पकिन, वन पम्पकिन, सिर्फ एक कद्दू, तुमने मुझे सिर्फ एक कद्दू खाने की सजा दी है। नाउ अब इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। टर्न का मतलब है यहाँ पर बारी। टू टेक, टू टेक, लेने की। रिवेंज, बदला, अब बदला लेने की बारी मेरी है। द मंकी वेंट, द मंकी वेंट, वह बंदर गया। टू द व्हीट फील्ड, टू द व्हीट फील्ड, उस गेहूं के खेत में। दैट बिलोंग्ड, दैट बिलोंग्ड, जो था। टू द सेम फार्मर, टू द सेम फार्मर, उसी किसान का। बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना। द मंकी, वो बंदर। जम्प्ड अराउंड, जम्प्ड अराउंड, चारों ओर कूदा। द फील्ड, द फील्ड, खेत में। विथ हिज बर्निंग टेल, विथ हिज बर्निंग टेल, अपनी जलती हुई पूंछ के साथ। ऑल द राइप क्रॉप्स, ऑल द राइप क्रॉप्स, सभी पकी हुई फसलें। राइप का मतलब है पकी हुई, क्रॉप्स फसलें। कॉट फायर, कॉट फायर, आग पकड़ ली यानी उसमें आग लग गई। एंड सून, एंड सून, एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। वॉज बर्न्ड, वॉज बर्न, जल गया। टू एशेज, टू एशेज, राख में, और जल्द ही सब कुछ राख में बदल गया। टर्न का मतलब है बदल गया। टू द एशेज, राख में। द फार्मर थॉट, द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा। ओह, आई विश, आई विश, काश। आई हैड फॉरगिवेन, आई हैड फॉरगिवेन, मैंने माफ कर दिया होता। द मंकीज स्मॉल मिस्टेक, द मंकीज स्मॉल मिस्टेक, बंदर की छोटी सी गलती को। काश मैं बंदर की छोटी सी गलती को माफ कर दिया होता। फॉरगिवेन, फॉरगिव का थर्ड फॉर्म है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।